ओके, तो ये आप लोग देख रहे हैं, मैं दीप्ति आर पिंटी जी के ट्विटर पे अकाउंट पे हूँ अभी। ठीक है। और बस मैं देख रहा था, एक्चुअली ये अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से भिड़े हुए हैं ट्विटर पे। अब बात की जाए, इन्होंने पोस्ट किया था फरवरी 19 में कि फर्स्ट act like a real lawyer and prove me wrong rather than keep braying like a donkey here. This is not what lawyers supposed to do. All is drama here. तो नहीं बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप दिखाइए, बताइए कि फेक है। ओके, अभी हम यहाँ पे जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इनका कौन सा है? ये वाला डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्ड ऑटोस्पैव पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स स्टेट द फॉलोइंग: श्री देवी बोनी कपूर अयप्पन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बियरिंग पासपोर्ट नंबर इतना इतना, पास ड्यू टू टॉक्सिक रिएक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल टॉक्सिक टॉक्सिन्स इंजेक्टेड एंड नॉट नेचुरल इनकॉर्डेंट। ठीक है। ये इस रिपोर्ट के पीछे इन्होंने इतना हल्ला किया है कि ये पता नहीं, मैं अपने सोर्स से पता की हूँ, मैंने कहाँ कहाँ से पता किया, इंटरनेशनल सोर्स से पता की हूँ, यहाँ खर्चा हुआ, वहां सोर्स लगाना पड़ा, वहां पैसा हुआ कि मुश्किल से मिला है, जान आफत में आ गई थी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। अब फिर इन्होंने क्या किया, एक और चीज दिखाता हूँ आपको मैं, ये चीज देखिए। श्रीदेवी फेक पोस्ट और रिपोर्ट। ठीक है। चलो चलो, स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने, कोई बात नहीं। अब कहाँ जाके देखा जाएगा बताइए, मुझे फास्ट चेक तो नहीं दिख रहा, सिर्फ एक कहाँ पे जाऊँ? चलो 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 चलो, इंडिया टुडे ही देखते हैं, चलिए। डिड कंगना रिलीज ऑटोस्पर रिपोर्ट सेंसेशनल डिटेल्स, ये जो है आया था। Soon after actor Sushant Singh Rajput death, social media was up in arms condemning nepotism in Bollywood actor। ठीक है, जो भी था ये आया इनका कि 26/2/18 की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है, report is fake, neither his company not even share any authentic source, the UAE government। इवन यूएई गवर्नमेंट ने जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो उनको बताना पड़ा कि भाई साहब ये देखिए, ये होती है ओरिजिनल रिपोर्ट, ये कहाँ से आया क्या नहीं आया किसी को कुछ नहीं पता। और इसका दिखाता हूँ आपको मैं, ये मे बी शायद ललन टॉप में ही पढ़ा था मैंने, देखता हूँ। ललन टॉप में शायद था क्या, देखते हैं ललन टॉप में तो था या कहीं पे, ये मैंने देखा था। श्रीदेवी फेक रिपोर्ट ललन टॉप। इंडिया टुडे ललन टॉप में मैंने पढ़ा था, ये रहा ये रहा, ये ठीक है। पर ध्यान से देखना। अरे 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 अरे, कहाँ गया भैया? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, वीडियो वाला नहीं है वो। एक्चुअली इन्होंने पोस्ट किया था शायद, मैं वो लिंक बाद में मैं ड्रॉप कर दूंगा इसी वीडियो में, आप चाहे तो चेक कर लेना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें हैं पता। श्रीदेवी रिम्यूविंग श्रीदेवी, ये देखिए रिपोर्ट ललन टॉप। तो था यार, एक बार देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा है। ओके, ये रहा। ठीक है।
सेम यही रिपोर्ट सेम यही रिपोर्ट हमारी दीप्ति जी शेयर करती हैं कि प्रूफ कर दीजिए रॉन्ग है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक्चुअली ये जो यूए की ओर से जारी डॉक्यूमेंट की तस्वीर आप नीचे देख सकते हैं। तो जनरल फीमेल, ये इतना इतना इतना, पासपोर्ट नंबर इतना इतना, एक्सीडेंटल वन, और ये सब सीन साइन के साथ आया हुआ है इनका, ठीक है। और ये था उनका, ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट थी। और आप लोग दिखाते हैं ये वाली फेक रिपोर्ट, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मालूम है, सेम एसएसआर डायरी के साथ इन्होंने किया, उठाया कहीं से कुछ फेक टाइप का और फॉर्ज किया उसको, बना के पोस्ट करना, लोगों को बताना चालू कर दिया। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चल रही है मुझे कि मीना दास जी कौन है। एक बार सर्च कर लेता हूँ मैं भी शायद मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो। मीना दास नारायण, शायद यही नाम है ना, मीना दास नारायण, ओके ओके। मीना दास नारायण, या यही है। तो पीएफटी ऑन ट्विटर, संसद ग्रेजुएट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फाउंडर एडिटर इन चीफ एक मैगजीन की, विथ ऑल रिस्पेक्ट, who has from Trivandrum, Kerala, is in Dubai for 10 years. He is now journalist in UAE. Is not a chief magazine partner of Gulf Connoisseur. She is the first Indian woman in Kerala to start magazine. अब आप ये सोचिए, एक न्यूज मीडिया से जुड़ा हुआ कोई शख्स विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, कुछ भी कुछ प्रमोट कर रहे हैं बैठ के। आप लोग, मैं शायद ये बोल सकते हैं कि शायद मैं थोड़ा कमजोर दिमाग वाला हूँ, या फिर इनके तरह स्मार्ट नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात करता हूँ। क्या हुआ होगा या हो सकता है नहीं मालूम मुझे। जो चीजें सामने हैं मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दीप्ति जी का ही पोस्ट किया हुआ है, यार इट फैक्ट प्रूव मी रॉन्ग, पता नहीं किसको ये बोल रहे हैं। अब इनके पास और भी डॉक्यूमेंट था। ये एक इमेज बना के पोस्ट कर दिया गया है ना। फिर एक और कुछ पोस्ट है शायद इनका, देख लेते हैं, ये वाला है ना। अब किसी भी अगर जो लॉयर है, एडवोकेट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सब चीजें में बैठते हैं, अगर उनको दिखाओगे ना, अगर अगर आपको बैठा के गलती से चाय भी पूछ लिया ना किसी ने कि हाँ क्या, बैठिए सर चाय पी लीजिए, वो चाय वापिस भिजवा देगा ना, बोलेगा उठो निकलो भागो यहाँ से। क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंटेड है, फर्जी फर्जी है ये सब। और बहुत बार क्या होता है कि अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए लोग अपने आप को अटेंशन पाने के लिए पहुंच जाते हैं बड़े बड़े दफ्तर के सामने फोटो खिंचाने के लिए, और मिलते हैं, और वो आदमी जिससे वो मिल रहे हैं वो अथॉरिटी से दिन में 100-200 लोग मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, और उनका रोज का काम है, उनके साथ होता रहता है। लेकिन लोग इसको फिर गलत तरीके से लेके अपने आप को अथॉरिटी, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं।
और लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी अथॉरिटी से मिली हुई है, फोटो है, सच्ची ही होगा। अगर आज की डेट में कोई आदमी मिलना चाहता है, वो एप्लीकेशन देगा ना कि मुझे मुंबई ड्रग्स के ऊपर, मुझे बॉलीवुड ड्रग्स के ऊपर बात करनी है, मुझे मिलना है आपसे, तो कोई मना नहीं करेगा, आपको मालूम है। लेकिन आपने जाने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्या नहीं दी है, वो किसी को नहीं पता। मैं भी शायद वहां जाके बैठ के थोड़ा रोना धोना की हूँ बैठ के कि नहीं सर, बॉलीवुड में बहुत ड्रग्स है, मुंबई है, ये है, वो है, यहाँ के लोग नशे में है, प्लीज कुछ कीजिए। खत्म, बाहर निकल गए। इन्फॉर्मेशन तो कुछ दी नहीं गई है ना। एसएसआर डायरीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऐसा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर आपने क्या एविडेंस है, क्या नहीं है, कहीं कुछ मेंशन नहीं है, वो सब छुपा के रखा हुआ आपने। जो भी है, जो भी कहानी है आपकी, एक बेवकूफ ही समझ सकता है सब चीजें, मालूम है आपको। आपके से पढ़े लिखे तो नहीं है हम लोग कि अचानक से बोल लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये डायरीज का जो को इनक्रिप्ट किया हुआ था। इनक्रिप्ट करने के बाद इसने वो आईपी चेंज किए। वो आईपी चेंज करने के बाद उसको पेमेंट गेटवे लिंक से डाटा को ट्रांसफर किया गया, फिर ये किया गया, फिर वो किया गया, बाद में फारडे से एल्गोरिथम लगा कर लॉक किया गया इसको। कुछ भी बोलने से पहले एक बार टेक्निकली जो आदमी जानता है ना ये सब चीजें, आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि मैं क्या बकवास करने वाला हूँ या बकवास करने वाली हूँ, जिससे लोगों को भरोसा हो। नहीं होता अगर, तो मेरे ख्याल से गूगल यूज करना तो आता होगा आप लोग को, गूगल यूज कर सकते हैं कि एक आईपी वाला कैसे काम करता है, आईपी से डाटा ट्रांसफर कैसे किया जाता है मालूम होना चाहिए आपको। आपको करता है इंक्रिप्टेड वे में डायरीज मिली हैं आपको, है ना, ड्राइव्स मिली हैं आपको, डायरीज मिली हैं। और एक टाइम बोलते हैं कि आपने कि ये सारा डाटा सुशांत सिंह राजपूत ने इंक्रिप्ट करके पेमेंट गेटवे की आईपी से भेज दिया था। कहाँ भेजा था, आपके घर में? हम्म, या आपके पीसी में? ये आप ही ने बोला था ना, आईपी चेंज होती थी, आईपी से डाटा ट्रांसफर किया गया, एल्गोरिथम लगाया गया, एन्क्रिप्ट किया गया। तो कहाँ भेजा गया था, आपके घर पे? या जिसको भेजा जाता था वो आपसे जुड़ा हुआ था, हाँ मैं आपको भेज रहा हूँ? ये कुछ भी नहीं है, ये बस किसी और चीज के कारण इस मूवमेंट में घुसी हुई है। वो भी पता चल चुका है, एक्चुअली पता चल चुका है। इसमें वेट कर रहा हूँ कि वो जो चीज़ है वो मेरे हाथ में आ जाए और मैं ओपनली बोलूँ, क्योंकि मैं विदाउट प्रूफ तो बात नहीं करता। अगर मैंने बोला है कि हाँ ये चीज़ है, तो मैं 100% श्योर हूँ, दिखाऊंगा तब जब वो चीज़ हाथ में आ जाएगी। बोल रहा हूँ तो 100% श्योर है। मैं कभी नैरेटिव के पीछे नहीं भगा हूँ, ना मैंने कभी कहानी बनाई है। अगर मैंने किसी से पूछा है, एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने पूछा है कहाँ कहाँ गया हूँ, सब मुझे मालूम है। तो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। हम्म, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू मीना दास मैम जी, आप तो बहुत अच्छी पॉपुलर हैं, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, तो आपने इनको क्यों नहीं सीबीआई ऑफिस में जाने एंट्री दिलवा दी? क्वेश्चन तो आपसे पूछना चाहिए था कि चलो ये तो बैठ के फॉर्जरी और फेक डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी कहानी बना रहे हैं बैठ के, आप तो प्रमोट कर रहे हैं ना, आपकी इतनी जान पहचान तो है कि आप यहाँ पे बैठ के लोकल अथॉरिटी से बोल के आप उनको सीबीआई ऑफिस पहुंचा सकते हैं। आप क्यों नहीं पहुंचा रहे? या बहुत सारे लोग हैं जो हम सीबीआई ऑफिस में ये कर रहे हैं, वो कर दिए, वो कर दिए, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में जो बोलते रहते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं इनको लेके चले जाते हैं सीबीआई ऑफिस का? यही है ना कि सीबीआई ऑफिस, सीबीआई वाले भैया एंटर नहीं होने दे रहे हैं मुझे, मैं स्पेशल हूँ, तो आप लोग जुगाड़ लगाइए भेजने का। अगर आप लोग के पास जुगाड़ नहीं है तो भैया शांत रहिए, फिर आप लोग कुछ भी कुछ फेकम फाकी किए पड़े हैं, आप लोग फेंक रहे हैं बस, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं। अरे मैं भी कुछ ज्यादा बोल दिया यार। क्या कोई नहीं, बोलना नहीं चाहता था, बट क्या किया जाए।
और ये तो भैया पूरा का पूरा फर्जी है, फर्जी। कितनी बार एक्सपोज करूंगा मुझे खुद नहीं पता। और आपको एक और चीज बताया था हूँ मैं दीप्ति जी के बारे में, विद ऑल रिस्पेक्ट, कि दीप्ति जी जो है ना, वो श्रीदेवी जी की फैन कभी थी नहीं, वो कभी कभी फैन नहीं थी उनको, ना कभी कुछ मानती थी, बस उनके जैसा वो रहता है ना कि एक दिमागी फितूर रहता है कि मैं फैन हूँ, ये हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है मैं। वो असल में कुछ नहीं, जेलस रहता है कि आप खुद कुछ नहीं कर पाया, अगला उस मुकाम पे पहुंचा हुआ है, तो उनसे उनको जबरदस्ती जबरदस्ती अपना आइडल मानना, जबरदस्ती उनको फॉलो करना, और जेलस अपने अंदर कि वो इतनी फेमस थी, मैं आप फेमस होकर दिखाऊंगा उसके नाम पे। सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं है। और श्रीदेवी के इसके बाद इन्होंने, जब सुशांत सिंह का हुआ, जब मर्डर हुआ था, तब इन्होंने ये पूरा प्लान किया। और ये एक बंदे का प्लान नहीं है, चार लोग और हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे चार लोग का नाम बताओ। अब मैं भी फिर दीप्ति जी के स्टाइल में बोलता हूँ। आर यू अथॉरिटी? आर यू अथॉरिटी? व्हाई शुड आई टेल यू? तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए आप लोग। मेरे पास जो चीज़ बताने वाली थी, मैं लाइव वीडियो में मैंने गूगल सर्च करते हुए, सब कुछ करते हुए मैंने प्रूफ भी कर दिया। ये भी चीज़ जो है मैं ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुका हूँ। सो सिर्फ दो सवाल बचते हैं, सिर्फ दो सवाल बचते हैं। पहला कि ये डेयरी की जो सोर्स है, या जो भी ये कहानी बनाते हैं बैठ के, आईपी चेंज है, फराडे है, सी है, 256 से इंक्रिप्शन है, ये है, फलाना है, ढिमका आईपी चेंज, वो आईपी से पेमेंट गेटवे लिंक से भेजा गया है। कुछ भी कुछ कहानी बनाना है बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो मर्जी कहानी बनाए, अगर आप बोलेंगे ना कि ऊपर कि आपके कंप्यूटर जो है वो ऊपर अपने बादलों में भेजे हुए हैं जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, तो भी लोग मान लेंगे। लोग इतने बेवकूफ हो चुके हैं आज की डेट में, लोग मान लेंगे इसको। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज को, लोग मानेंगे। लेकिन सवाल यही है, सिर्फ दो सवाल हैं। आप होते कौन है सब चीजें करने वाले? आप हो कौन वैसे, जो अचानक से कुछ भी कुछ बक देते हैं अचानक से कि श्रीदेवी केस में ऐसा हुआ, मैं ये की वो किया? आपने कुछ भी नहीं किया मानो आज तक, कुछ भी नहीं किया आपने। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ आप एक मौका परस्त हैं, जो श्रीदेवी के नाम को लेके अपने आप को लाइमलाइट लेके आना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। स्टॉप कंपेरिजिंग योरसेल्फ विद श्रीदेवी, ठीक है? और रही बात दूसरी, जो बहुत जरूरी है, शांतनु से मिला था मैं उसको जा नहीं पाया, पर वो यहाँ आया था, और जो उसने चीजें बताई हैं, मैं उसको शॉक नहीं हुआ था जान के, बट मैं थोड़ा सा हैरान था कि मैं कैसे इतना सही हो सकता हूँ किसी के बारे में। थोड़े दिन वेट कीजिए अब। हाँ, सवाल तो रह गया ऐसे मेरा। दूसरा सवाल ये है कि मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने तो कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं किसी को, सिर्फ मजाक बना दिया है। और आपका जो मोटो है
उसको पूरा करने के लिए आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज किया, श्रीदेवी का नाम यूज कर रहे हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सीबीआई ऑफिस के अंदर जा सकें। आपको एक बकरा चाहिए जो आपको वहां पहुंचाए। आपको मीना दास जी बाकी सब प्रमोट तो कर रहे हैं, कोई आपको लेके क्यों नहीं जा रहा है अंदर, मालूम है? उनको भी मालूम असलियत क्या है, कि भैया हम इसको तो नहीं भेजेंगे अपने रेफरेंस से अंदर। क्या करेगी क्या नहीं करेगी नहीं पता हमें। आपने व्यूवरशिप मिल रही है, लोगों को अटेंशन मिल रहा है, बहुत है। तो आपको क्या लगता है आपके पास एसएसआर डायरीज हो, रियल वाली, रियल की बात कर रहा हूं मैं, तो आप ऐसे बैठ के लाइव बैठ के बात करेंगे? सीआई तक ना निकलवा ली होती कहाँ कहाँ से, मालूम, सब सब कुछ चीजें। तो लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। और जो आप हाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो कम फेंका करो यार, कम फेंका करो। नहीं तो आपका क्या है, दोबारा बोल दोगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, हमारा सीपीयू जो है हमने क्लाउड बादलों में रखाया हुआ है, हम हीलियम गैस से भरते हैं, गुब्बारे में बांध के कंप्यूटर भेजते हैं, ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग अटक जाता है, वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहा है। अब बोल देना ऐसे, लोग मान लेंगे। आपके फॉलोवर्स हैं जिनको ये तो पता है कि यार ये सब चीजें फर्जी है, अपने को सिर्फ अपना मतलब पूरा करना है और कुछ नहीं करना है। ये आती हैं, व्यूवरशिप मिलती है, तो अटेंशन मिल जाता है, खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर होता अगर होता मैं सबके सामने बोलता हूँ ना, मैं पीठ पीछे बात नहीं करता हूँ, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। उस दिन भी मैं किसी के लाइव में गया था, मैं मुंह पे गाली बकी थी मैंने, गाली नहीं, मुंह पे बका था मैंने, जी जी करके पलटी नहीं मारा था। ठीक है, जिसको बकना आता मुंह पे बोलता हूँ मैं, कोई भी हो। तो यही है कि सच सबको पता है। आपको क्या लगता है कि आप जो बोल रहे हैं लोग मान रहे हैं? अब बस टाइम पास कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका जो मोटो था वो पूरा हो रहा है धीरे 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 धीरे। आप भी इसी भ्रम में रहिए, लोगों को भ्रम में रखिए। क्या बोलूं मैं अब, ये बोलते हुए शर्म आ रही, मालूम है? मतलब कोई कैसे इतना, मतलब चलो छोड़ो, एक बार मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको चिल्लाना है चिल्ला सकते, इग्नोर करना है कर दो, पर सच्चाई सबको पता है। चाहे आपको बुला के जो व्यूअरशिप के लिए किया जा रहा, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर जो जहाँ गलत है मैं सीधा बोलता हूँ मैं, कोई भी हो, उनको ये पता है कि आप जो कहानी बना के बैठे हुए हैं, इसे सब बस एक टाइम पास है, कुछ और चीजें हैं इसके पीछे, इसलिए कोई भी आगे नहीं आ रहा आपके सपोर्ट में जो आपको सीबीआई ऑफिस के अंदर लेके जाए। रत्ती भर भी होता ना, अगर मुझे अगर 0.01% भी अगर एग्री होता इस चीज के ऊपर, तो अभी तक आप सीबीआई ऑफिस के अंदर बैठ के चीजें हैंड ओवर कर चुके होते हैं। बट आप नहीं हो यार, इस लायक नहीं हो आप, सॉरी, आप नहीं उस लायक यार, गलती से मुंह से निकल गया, बट आप नहीं हो उस लायक। आपका क्या एजेंडा है मालूम है? आप श्रीदेवी की फैन तो कभी थे ही नहीं, सिर्फ वो जेलेसी रहती है ना, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसे कुछ टाइप का है, कुछ हो गया तो कोई है कमाया है करके, बस वही है। फिर आपने मौका बनाया इसमें आने के लिए,
सुशांत सिंह राजपूत, उसके पहले तो अपने श्रीदेवी के नाम के ऊपर आपने बहुत हल्ला किया था कि यहाँ से मुझे मिला है, वहां से मिला है, यहाँ से ढूंढ निकलवाया मैंने, ये निकलवाया, वो निकलवाया। बट क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ फर्जी वाला, सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी 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 फर्जी। किसी को बुरा लगा हो तो भैया सॉरी, बट स्टिल आई एम नॉट एपोलॉजेटिक। ऐसे कुछ बोलते हैं शायद, मैं एक्चुअली बोल नहीं पाता हूँ, बोलने की प्रॉब्लम रहती है। बट वही मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी को बुरा लगा हो तो भैया सॉरी, बट मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ बस सॉरी। क्योंकि आपको ये मालूम है जो मैंने बोला वो सच है, तो मैं सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर 1% डायरी सही से है तो भैया अपना सोर्स बढ़ाइए, लेके जाइए इनको सीबीआई ऑफिस, खुद भी आइए साथ में, पता चलेगा आपको भी सच क्या है। नहीं है तो बता दीजिए आप नहीं जा पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, टिकट मैं भेज दूंगा, वहां से टैक्सी बुक कर दूंगा स्पेशली जाने के लिए विद सिक्योरिटी। और बताइए। है तो है, नहीं ये तो नहीं है, खत्म। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को थोड़ा बंद कर रहा हूँ, बिकॉज ये देखिए मेरा भी पर्सनल अटैक तो था नहीं, फिर क्वेश्चन था डायरीज के ऊपर जो उन्होंने कुछ पुराने कांड किए हुए हैं, जो अभी भी कर रहे हैं बैठ के ये झूठ 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 झूठ। शांतनु की सब चीजें नहीं बतानी नहीं चाहिए था ना मुझे, ये सब दिल टूट गया था एकदम से जानने के बाद। शांतनु कौन है आपको अच्छे से मालूम है।